CSIR UGC नेट के लिए जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो गया है और कैंडिडेट्स को 21 मई तक का टाइम मिलेगा। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि csirnet.nta.ac.in यहाँ पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने से पहले और एग्जाम लिखने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं, यानी कि क्या आपके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या आपके पास पर्याप्त डिग्री है एग्जाम में बैठने के लिए। CSIR के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है और किन चीज़ों की डिमांड आपको पूरी करनी होगी, आज इस वीडियो के जरिए बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय और एक नया वीडियो लेकर आ गई हूं CSIR के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। 21 मई तक का टाइम है आपके पास फॉर्म भरने के लिए, यानी कि तब तक आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लेने हैं और उसके बाद ही फॉर्म भरना है। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले कैंडिडेट को ये मेक श्योर करना होता है कि जब आप फॉर्म भर रहे हो ना, तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री हो या फिर आप मास्टर्स के फाइनल ईयर में हो, और स्पेशली वो साइंस और इंटरडिसिप्लिनरी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड से ही हो। आपको इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि CSIR UGC नेट से डिफरेंट है, ये आपको पता ही होगा। और इसके लिए ना हमने दूसरी वीडियो भी बना रखी है, आप वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। लाइफ साइंसेज और फिजिकल साइंसेज जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं ना, वो CSIR की लिस्ट में है। आपको मेक श्योर करना है मास्टर्स डिग्री आपके पास है या फिर आप लास्ट ईयर में अपीयर कर रहे हैं मास्टर्स डिग्री के लिए। और आपको ये भी मेक श्योर करना है कि अगर आपके पास डिग्री है, यानी कि अगर आपने अपनी MSc या फिर मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो आपको 55% मिनिमम मार्क्स भी मिले हों। ये पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा जो 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम वाले बच्चे हैं ना, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि BE यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, BTech यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और MBBS तो आप सभी जानते ही हैं, डॉक्टर वाली डिग्री। या तो कैंडिडेट्स ने ये 4 सालों वाला ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट कर लिया हो या फिर मास्टर्स डिग्री की तरह ही वो अपने लास्ट ईयर यानी कि 4th ईयर में अभी पढ़ रहे हो, तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर पता चल गई, यानी कि जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए ये आपको पता चल गया। अब आपको एज के बारे में भी बता देते हैं क्योंकि यहाँ पर एज भी बहुत मायने रखती है। अगर आपको JRF के लिए अप्लाई करना है ना, तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आपकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं है। वहीं अगर आप लेक्चररशिप या फिर प्रोफेसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कोई एज बार नहीं है, मतलब आपकी एज कितनी भी हो सकती है, बस मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए और आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके साथ ही जब आप अप्लाई कर रहे हो तो एक बार आप लिस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स भी देख लीजिएगा, क्योंकि UGC नेट के सब्जेक्ट्स अलग होते हैं और CSIR के जो सब्जेक्ट है ना वो अलग होते हैं। 83 सब्जेक्ट्स UGC नेट में हैं और CSIR में सिर्फ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स हैं और वो पांचों सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। बेसिकली अगर आपके पास साइंस या इंटरडिसिप्लिनरी का डिग्री है या फिर उस फील्ड में आपने मास्टर्स की हुई है, तो ही आप CSIR का हिस्सा बन सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ डाउट है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका पूरा बुलेटिन चेक कर सकते हैं। बुलेटिन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर एग्जाम पैटर्न तक सब कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा हम भी अपनी वीडियोस के जरिए आपको हर पोर्शन का आइडिया देंगे। अभी हमने एलिजिबिलिटी के बारे में बताया, हम अगली वीडियो लेकर आएंगे, वहाँ पर हम पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि पेपर कैसा होता है, कितने मार्क्स का होता है, और साथ ही टिप्स भी देंगे कि आपको उसकी तैयारी कैसे करनी है। आपको बने रहना है हमारे चैनल के साथ। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।